दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे हैं। टाटा स्टील ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे दिया है। यानी आप समझ सकते हो कि बोनस सबकी एक अपेक्षा होती है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो या फिर शेयर होल्डर हो। निकट भविष्य में क्या शेयर होल्डर को भी बोनस मिलेगा, ये आशा भी जगती है। अब यहाँ पे टाटा स्टील को एक बहुत बड़ा एक टेंशन कम हुआ है, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी रकम इनको रिलीज़ कर दी है। जो पोर्ट टेलीपोर्ट के लिए जो उनकी डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है यूके की गवर्नमेंट के साथ में, उसको लेकर भी अपडेट है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ब्रोकरेज हाउस के क्या टारगेट है, साथ में टाटा स्टील में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो टाटा स्टील इंडिया की दूसरी सबसे बड़े स्टील कंपनी है और प्राइस काफ़ी समय से दबाव में 184 का हाई बना के स्टॉक 150 से नीचे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई आज 149 पर, जो कल की ही क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 150 का हाई भी बना, यानी कुछ तेजी तो बनी लेकिन बाजार की दबाव का असर देखने को मिला। इस वजह से 147 का इसने लो बनाया और क्लोजिंग 148 के आसपास, थोड़ी सी ऊपर 0.70% की गिरावट के साथ में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील जमशेदपुर ने अपने एम्प्लॉयज़ को 303.13 करोड़ का एनुअल बोनस जारी कर दिया है। यानी देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो टाटा स्टील ने यहाँ पे 17.89% एनुअल बोनस जारी किया फाइनेंशियल 2023-24 के लिए। तो जमशेदपुर टाटा स्टील के 11,654 एम्प्लॉयज़ को 168.64 करोड़ का बोनस जारी किया गया है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए जो मिनिमम बोनस की अमाउंट है वो है 38,203 रुपीज़ और मैक्सिमम है 4,09,462 रुपीज़। यानी उनकी जिस हिसाब से सैलरी होगी, उनकी जिस हिसाब से उनकी कंपनी के अंदर पोस्ट होगी, उसके हिसाब से इनको बोनस बांटा गया है। तो 9 सितंबर को ही टाटा स्टील मैनेजमेंट और वर्कर यूनियन के बीच में MOU साइन हुआ था और उसमें ये एनुअल पेमेंट जारी किया गया बोनस के रूप में। तो यहाँ पे देखिए MD CEO टीवी नरेंद्र की तरफ से इस MOU को साइन किया गया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट वर्कर यूनियन के जो चौधरी है संजीव चौधरी, उन्होंने MOU साइन किया है और आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा बोनस के रूप में अमाउंट दिया गया है टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ को। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनको बोनस मिल चुका है करीब 303 करोड़ का। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, म्यूचुअल फंड के अगस्त महीने के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील के अंदर 7 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है। 5 म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक बेची है। तो पलड़ा भारी खरीदारी का है, यानी 7 के सामने 5 है। तो क्लियरली देख सकते हो कि इस गिरावट का फायदा उठा के म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। अब जो बड़ा निवेश अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि UTI एल्स टैक्स सेवर की तरफ से निवेश किया गया है। उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। यहाँ पे अलग अलग उनके जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने निवेश किया है। इसके अलावा देखें तो SBI की तरफ से काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है। यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर पे आउट इनकम ने 39,432 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। ये इनका AIUM CR के अंदर। इसके अलावा SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड रेगुलर पे आउट इनकम ने 28,000 AUM किया है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो SBI लार्ज मिड कैप फंड रेगुलर ने भी 28,172 करोड़ का AUM लिया है। तो क्लियरली देख सकते हो कि SBI की तरफ से अलग अलग म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है, टाटा स्टील पे भरोसा किया। इसके अलावा UTI लार्ज कैप फंड रेगुलर प्लान पे आउट ने भी यहाँ पे 13,594 करोड़ रुपीज़ का AUM किया है। इसके अलावा UTI निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी यहाँ पे 19,356 करोड़ का AUM लिया है। टाटा निफ्टी की तरफ से भी कुछ निवेश हुआ है। तो कुल मिला के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन देख सकते हो कि SBI की तरफ से भारी भरकम निवेश किया गया है। SBI के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इस समय भरोसा कर रहे हैं टाटा स्टील पे। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और आने वाले समय यहाँ से जैसे बाजार ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ पर तेज़ी की संभावना बनी है। स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू ही लग रहा है। एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा स्टील को UK गवर्नमेंट की तरफ से 500 मिलियन पाउंड की ग्रांट के रूप में मदद मिल चुकी है। तो BBC की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखें तो टाटा स्टील
को 500 मिलियन पाउंड की मदद दी है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। तो देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल करीब 1.2 बिलियन पाउंड की मदद जो है वो करने वाला है यूके गवर्नमेंट, जो ब्लास्ट फर्नेस की जगह पे अब देख सकते हो कि ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू कर दिया है पोर्ट टालबोट में टाटा स्टील ने। तो लॉस मेकिंग बिजनेस था वो बंद करना चाहते थे, उन्होंने ऑप्शन रखी थी ब्रिटिश सरकार के सामने कि या तो आप हमें मदद कीजिए या फिर हम अपने प्लांट को बंद कर देंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने 1.2 बिलियन पाउंड की मदद का ऐलान किया था, उसमें से 500 मिलियन पाउंड की अब इनको ग्रांट मिल चुकी है। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ऋषि सुनक जो कंजर्वेटिव सरकार के प्रधानमंत्री थे और टाटा स्टील के बीच में, और उसमें आप देख सकते हो कि यह एक तरह से अब मौका मिला है कि टाटा स्टील अपने कारोबार को तेज़ी से वहाँ पे अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे क्योंकि उनको सरकार की हेल्प मिल रही है। तो कुल मिला के टाटा स्टील के ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़, एक बड़ी राहत मिली है। अब यहाँ पे 32 एनालिस्ट है जो इस समय टाटा स्टील को ट्रैक कर रहे हैं, उसमें से देख सकते हो कि 14 एनालिस्ट इसमें बाय की रेटिंग दे रहे, 9 जो है इसमें होल्ड की रिकमेंडेशन कर रहे। यहाँ पे सेल की रेटिंग देने वाले जो एनालिस्ट है वो 9 है। तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे पलड़ा जो भारी है वो बाई की रिकमेंडेशन करने वाला है, यानी कम से कम 12 जो एनालिस्ट है वो सेल के मुकाबले ज़्यादा है। एक तरफ 9 एनालिस्ट है जो बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लेकिन आप देखो कि 23 एनालिस्ट है जो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, जिससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो पलड़ा भारी है वो ये इशारा करे कि यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है। तो यहाँ पे देख दो कि टाटा स्टील पिछले एक महीने में 4.77% की गिरावट दिखा चुका है, और यहाँ पे देख दो कि आने वाले समय जो डिक्लाइन है वहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना दिखने लगी है। अभी रिसेंटली देखें तो टाटा स्टील ने यहाँ पे 178 करोड़ में सिंगापुर की जो कंपनी TSPC का अधिग्रहण किया है। तो देख सकते हो कि कंपनी अपने बिजनेस को मजबूती से बढ़ाने के लिए अधिग्रहण भी कर रही है और साथ में देखें तो मर्जर भी कर रही है, जिससे आने वाले समय बिजनेस तेज़ी से वो बढ़ा पाए आगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय स्टील सेक्टर जो काफ़ी दबाव में, स्पेशली देखें तो ग्लोबल मार्केट में चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना के जो सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का जो स्टील सेक्टर है वो दबाव में तो है ही, लेकिन अब यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में जो मंदी की वजह है वो भी स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दबाव में ला रही है। लेकिन इंडिया के अंदर अब धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है। यहाँ पे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़े, सरकार ने रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनने वाले, स्टील सेक्टर की डिमांड आएगी और ऐसे में टाटा स्टील जो इंडिया की दूसरी कंपनी है कमाल कर सकती है। यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज ने भी देखो कि 2 अगस्त को इसमें 200 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो बिल्कुल ये बॉटम प्राइस है, यहाँ से निवेश किया जा सकता है। अब टाटा स्टील का एक और जो चिंताजनक बात है कि फिलहाल कंपनी लॉस में आ गई है, लगातार प्रॉफिट में थी। आप देखें 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू 1.58 लाख करोड़ के आसपास था और 0.07 लाख करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट मिला था। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 2.46 लाख करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट 0.40 लाख करोड़ तक पहुँच गया। लेकिन देख सकते हो कि 2023 में रेवेन्यू हल्का सा कम होकर 2.45 लाख करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन प्रॉफिट ज़बरदस्त गिरा और 0.09 लाख करोड़ के आसपास आ गया। 2024 कंपनी के लिए बुरा साबित हुआ, रेवेन्यू भी गिर के 2.31 लाख करोड़ के आसपास आया और सीधा कंपनी 0.04 लाख करोड़ के लॉस में आ गई। तो ये भी एक वजह है प्राइस नहीं बढ़ने की, कंपनी फिलहाल लॉस में आ गई है, लेकिन आगे की संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो निवेश कर सकते हैं। टाटा स्टील आने वाले में आपको बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।